दोस्तों, जब भी यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आता है तो हमारी नजर हमेशा टॉप रैंकर्स पे रहती है कि भाई आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, किसको आईएएस मिला है, आईपीएस मिला है, आईएफएस मिला है। ये हर किसी की नजर में रहता है। क्या उसका रिटर्न एग्जाम में स्कोर रहा, कितना इंटरव्यू में स्कोर किया और क्या उनके टारगेट्स हैं। इंटरव्यू में जब देखा तो पता पड़ा कि ये आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने 200 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे। पूछा कि भाई टारगेट क्या होगा, तो बोले भारत में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, मैं उस पर काम करूंगा। बट ढाक के तीन पात, जब एग्जीक्यूशन की बात आई तो 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर ने इतना बड़ा गफला कर दिया, वो रंगे हाथों पकड़े गए। 10 लाख रुपए एक व्यापारी से ब्राइब के तौर पे मांग लिए। बोला कि भाई अगर तेरे को तेरी स्टोन क्रैशर मशीन चलानी है तो इतना इतना XYZ अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा झटका देते हैं उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि वाकई में देश में कुछ अच्छे बदलाव लाने की सोच के आगे बढ़ते हैं। और यह क्या सच्चाई है कि यूपीएससी पास करने के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही तो जरूरी है। किताबी ज्ञान के आधार पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीख जाइए, एग्जाम पास कर लो, पहुंच जाओगे अच्छी पोजीशन पे और फिर मलाई ही मलाई है, बढ़िया जिंदगी जीते रहो। क्या यह तरीका होना चाहिए? क्योंकि अभी लेटेस्ट जो बात आई है वो है उड़ीसा कैडर के एक आईएएस ऑफिसर जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं, फिर इनके घर पर, इनका जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ घर है वहां पर रेड पड़ी विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो 47 लाख रुपए वहां पे कैश मिले। तो 4 साल के अंतर अंदर इतना कुछ कर दिया। तो सवाल यह आता है कि एथिक्स का पेपर जीएस पेपर 4 में क्यों पढ़ाते हो भाई? इसीलिए पढ़ाया जाता है कि केवल नंबर आसानी से ले लो और उसके बाद में मन में आए जो करो। इसका मतलब किताबों का ज्ञान जो लेकर के आप एथिक्स पेपर पास करते हो वो रियल में एग्जीक्यूट होता दिखता है, इस पे भी अब सवाल आने लग गए हैं। तो फिर फालतू एनर्जी वेस्ट क्यों हो रही है वहां पे? तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 2 बार यूपीएससी एग्जाम पास की, एक बार आईएफएस बने तो दूसरी बार आईएएस। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते थे, त्रिपुरा के, नाम है धीमन चकमा। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े। अब आप सोचो 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है ना, वो भी ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात होती है। इनको तो एटलीस्ट सीरियसली काम करना चाहिए। देखो इन्वेस्टिगेशन जारी है, फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा, जो कुछ भी होगा वो समय बताएगा। बट अभी के टाइम पे जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन या जिस तरीके की न्यूज घूम रही है, ये वाकई में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। खैर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। बाकी प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के लिए आपके पास में आज का दिन लास्ट है। फाउंडेशन कोर्सेज में आप 2026 या 2027 का टारगेट कर रहे हो ना, तो 2026 वालों के लिए प्रहार और टाइटन है और 27 वालों के लिए संकल्प और पिनाकल है। ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया। ठीक है, प्रतिज्ञा दिवस ऑफर चल रहे हैं, एक दिन का ही आपका आज का लास्ट टाइम है। इसमें आप क्या है, सिंपल सी बात है, सृजन मेंस प्रोग्राम रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, प्रीलिम्स के आते ही अपने मेंस में आप लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ज्वाइन कर लो। 2026 का टारगेट है तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से सृजन 2026 चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में ना रखे, तैयारी को बिल्कुल पीक पे रखे, राइट। बट आगे बढ़े उससे पहले एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। यस, ये यूपीएससी प्रारंभ बैच भी हमारा चल रहा है 2028 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए है ये। और ऑप्शनल बैचेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। हिंदी, इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में, तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को पास करके इस तरीके के गफले करके कोई पकड़े तो कितना ज्यादा अपने आप में लगता है कि यार तैयारी करके इसीलिए गए थे क्या। और प्लीज आप कमेंट करके बताना भी, ये बंदा इसलिए फंस गया कि या तो फंस गया, हाँ, कि इन्होंने, ये बड़े सीधे साधे किस्म के इंसान थे, इनको फंसा दिया गया ट्रैप में, या वाकई में ये केवल आइसबर्ग की टिप है जो हमें दिखाई पड़ रही है, बाकी तो पता नहीं कितना पैसा और घूमता है ना। बताना आप मुझे इसके मामले में अपना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर देना। कि पकड़ा गया वो सीधा भोला भाला भी हो सकता है, फंसाने की चाल भी हो सकती है, बट ऑन द कंट्रेरी जो एक्चुअल में बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनका क्या, राइट। खैर बात कुछ ऐसी है कि इनके द्वारा रिटन एग्जाम में स्कोर किया गया था 719, इंटरव्यू में स्कोर किया गया था 201 नंबर, 200 टोटल 920 मार्क्स आए इनके, है ना। और रैंक भी 400 समथिंग मिला। बट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो रिजर्व कैटेगरी में आ गए, तो इनको फिर आईएएस ऑफिसर की टैग मिल गई। फिर उसके बाद लबासना की ट्रेनिंग, वो सारी चीज आप जानते ही हैं, वो इन्होंने कर ली। तो कुल मिलाकर के 4 साल के करियर में इन्होंने ये खेल कर दिया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखिए बिप्लब कुमार देव यहां पर ये आप कंग्रेचुलेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं
कि 482nd रैंक इन्होंने अचीव की थी सीएससी एग्जाम 2020 को क्रैक करते हुए। 2021 बैच के ये आईएएस ऑफिसर, उड़ीसा कैडर इनको मिल गया था। ठीक है, पढ़ाई की बात करें तो त्रिपुरा से बिलोंग करते, त्रिपुरा आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये। और एनआईटी त्रिपुरा से ही, यहां से देखो अगरतला की एनआईटी, जो एनआईटी अगरतला, वहीं से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन के लिए लग गए थे, तो पहले अटेम्प्ट में आप देखोगे आईएफएस मिल गया था, भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट सर्विसेज में, और दूसरे में फिर उनको प्रॉपरली आईएएस मिल गया। इसका मतलब पढ़ाई तो की थी भाई, बट पढ़ाई के बाद में ये जो कुछ हुआ है ये अपने आप में वाकई में आई ओपनर है। ठीक है, धीमन चकमा की बात करें तो यूपीएससी सिविल सेवा की यहां पर बता दो, फर्स्ट में इन्होंने 722 रैंक गेन की थी, सेकंड में फिर इनकी 482 रैंक आई गई थी। तो ये हालात है भाई, सिचुएशन बड़ी कंसर्निंग है। कितना ही ज्ञान दे दो, इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा तो करेगा। डीप इन्वेस्टिगेशन देखो विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कंटिन्यू की जा रही है। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनको फंसाया गया है या फंस गए, या फिर एक्चुअल में ऐसा कर रहे थे। 47 लाख रुपए जो घर पे मिले हैं ना, उसने ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है इनके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट घर पे मिलना, 10 लाख रुपए का तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी से मांग की थी तो व्यापारी पैसे देने के लिए वहीं पहुंच गया। ठीक है, मतलब आप देखिए कि एक भोलापन भी दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहां पर कि बंदा अपने गवर्नमेंट रेजिडेंस के ऊपर बुला रहा है कि हाँ भाई पैसे दे करके चले जाओ, और वहीं की वहीं पर वो पैसे दे रहा है। वहां पर फिर देखा ड्रॉवर में पैसे रखे, 26 बंडल नोटों के गिन करके। अब नोटों का, हाथों का फिर बाद में केमिकल टेस्ट हुआ तो पता पड़ा कि हाँ भाई ये नोट इनके हाथों के टच हुए थे। इस तरीके से ये फिर बाद में पकड़े गए। फिर बाद में रेड हुई तो 47 लाख रुपीस तक का और नगद इनके यहां से बरामद हो गया। तो ये थोड़ा सा एक इनकी तरफ मतलब एक तरीके से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट शो कर रहा है कि भाई पैसे छापने में बंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। बट सवाल यहां पर है पूरे सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी क्या इंडिया की सबसे करप्ट सर्विसेज है? ये वीडियो मैंने आज के 6 महीने पहले बनाया था, आपका प्यार मिला उस वीडियो पे। बट सच बात यह है कि ये एक अपने आप में कहता ना कि यूनिवर्सल क्वेश्चन बन चुका है कि भाई सिविल सर्विसेज इतना बड़ा ज्यादा गफले वाली चीज हो सकती है क्या, जो पूरे देश को ताक पर रख दे। उसके अलावा जिस तरीके से हम हमारे देश में स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जो लोग अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन लोगों को बड़ा चैलेंज आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म अभी तक भी अपनी असर नहीं छोड़ रहा है। भारत में कोई बिजनेस करना चाहे तो उन लोगों को किसी भी तरीके का एक्सेस लेना हो तो बहुत कुछ पहले से तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाकर के ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है उनको। ये चीजें वाकई में हमारे देश को बहुत पीछे धकेल रही हैं। जिस स्पीड से हम ग्रो कर सकते हैं वो चीजें रुक रही हैं, जिस स्पीड से हमें ग्रो करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम नहीं है। यहां पर रोडें फूटी पड़ी हैं पर चालान काटेंगे भाई। ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दिया, क्रॉस करना गलत है, पर अगर आपका चालान कट गया तो चालान आपको देना पड़ेगा, चाहे रोड अगले ही मोड़ पर बहुत बुरे तरीके से टूटी फूटी है। किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है, कहीं पर इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ और कामों में, बस चालान नहीं, प्रोसेस नहीं, हमें तुम कुछ अमाउंट दे दो, फ्री कर दो, इस तरीके का माहौल है। ये तो छोटा सा एक मैनिफेस्टेशन है, पता नहीं और कितना गहरा है। ठीक है, तो ये हालात है दोस्तों। ठीक है ना। अभी देखा जाए तो ये धीमन चकमा है, इनकी पर्सनल आइडेंटिटी पर तो सीधा डेंट पड़ा ही है। देखो यार, एक तो यार 2 बार यूपीएससी क्रैक की है और अपने आप में आईएएस ऑफिसर के रैंक पे आप काम कर रहे हैं। वहां पर एक इंडिविजुअल काम करता है तो वैसे ही कितना रेपुटेशन मिलती है, तो वो तो रेपुटेशन पे तो डेंट गया ही है। रही सही में यूपीएससी और ये जो सीएससी वाला सेगमेंट है, इस पे भी देखो सीधा सवाल उठता रहता है। तो क्या है सच्चाई, समय बताएगा। फंसाया गया या वाकई में ये फितरत थी, ये भी समय बताएगा। बाकी कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।